साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकल सकता है और कोई समाधान नहीं है। कोई सोचे मैं या कोई और व्यक्ति इंडिविजुअली अपने लेवल पर देश की जनता को कर्जा मुक्त कर दे, ये संभव नहीं है। ये काम सरकार के स्तर पर होना चाहिए और सरकार ही करेगी, सरकार ही कर सकती है। और इसीलिए अब तय किया गया है इस जनता की कर्जा मुक्ति अभियान को और आगे बढ़ाते हुए देश के सभी लोकसभा के 543 सांसदों से उनकी राय मांगी जा रही है। वो जनता की कर्जा माफी पर क्या राय रखते हैं। क्या देश की जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जिनका व्यापार बंद हो जाने के कारण या नौकरी छूट जाने के कारण, कमाई कम हो जाने के कारण, कमाई बंद हो जाने के कारण, कोई कमाने वाला दुनिया में ना रहने के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे और आज कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को कर्जे की राहत मिलनी चाहिए, कर्जे से मदद मिलनी चाहिए, कर्जे से बाहर निकाला जाना चाहिए, इनका कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी संदर्भ में देश के सभी 543 सांसदों को पत्र के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मेल के माध्यम से भी, फोन के माध्यम से भी मैसेज भेजा जा रहा है, जानकारी भेजी जा रही है। पत्र उनके दिल्ली के पते पर भी भेजे जा रहे हैं और उनके राज्यों में भी जो उनके परमानेंट एड्रेस है वहां भी भेजे जा रहे हैं, ताकि सांसद अपनी राय दे वो क्या सोचते हैं। और 3 सवाल सांसदों से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जिन लोगों का व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरी छूट गई और आज वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, वो लोग जिनका कमाने वाला कोई नहीं बचा, व्यक्ति एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी घर में नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर लोन था, लोन इंश्योर्ड भी था, लेकिन अब बैंक उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं दे रहा है, या किसी साहूकार का, रिश्तेदार का, जानकार का लोन था, क्या उनका लोन माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर सांसद जी की क्या राय है। और तीसरा सवाल पूछा गया, जैसे गौतम अदानी जी का 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट किया गया। अंडरराइट का मतलब जब उनके पास होगा तब वो दे देंगे, तब तक उन्हें परेशान ना किया जाए। ऐसे ही क्या आम व्यापारी को, नौकरी करने वाले को, आम इंसान को, क्या साधारण लोगों को भी क्या अंडरराइट की सुविधा 2 वर्ष के लिए मिल सकती है। और क्या सांसद जी इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते। क्या सांसद जी को लगता है कि हाँ, जैसे गौतम अदानी जी का लोन अंडरराइट किया गया, ऐसी उनकी लोकसभा क्षेत्र के आम जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी है, उनका भी लोन 2 वर्ष के लिए अंडरराइट कर दिया जाए, 2 साल का समय दे दिया जाए। इन तीनों सवालों को लेकर के पत्र भी भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। पत्र 2 जगह भेजा जा रहा है, दिल्ली के पते पर भी और उनके परमानेंट जहां से वो सांसद है वहां के पते पर भी। इंग्लिश में भेजा जा रहा है, हिंदी में भेजा जा रहा है, और उसमें लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर, पत्र मिल जाने के 7 दिन के अंदर अंदर सांसद जी जवाब दे दें, और जो भी वो जवाब देंगे वो भी जनता के बीच में रखा जाएगा। उनकी लोकसभा की जनता को बताया जाएगा कि आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं है। पता तो चले, जनता को पता तो चले, जिन्हें हम अपना मसीहा मानते हैं, जिन्हें हम इस उम्मीद से चुनते हैं कि कभी हमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, वो हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। तो आज जनता को पता चलना चाहिए क्या उनके जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं या नहीं है। इस मुश्किल के दौर में, मुश्किल घड़ी में वो उनकी आवाज उठाने को तैयार है या नहीं तैयार। जो भी जवाब आएगा आपके सामने रखा जाएगा। जो सांसद जवाब नहीं देंगे, 7 दिन का समय दिया जा रहा है, जो सांसद 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देंगे, उसमें पत्र में लिख दिया गया कि हम ये मान लेंगे कि आपके लिए जनता का कर्जा मुक्ति कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, आप इस पर राय नहीं देना चाहते हैं, और राय ना देना ये माना जाएगा कि आप जनता की कर्जा माफी के विरोधी हैं। आप बड़े उद्योगपतियों के तो साथ हैं, लेकिन आम जनता के साथ नहीं है, और ये बात भी आपकी क्षेत्रीय जनता को बताई जाएगी। देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। जो भी जवाब आएगा बताया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराने तक मैं अभियान चलाता रहूंगा। और मैं जानता हूं ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। या तो वर्तमान सरकार ये मुद्दे पर समाधान करेगी, कर्जा माफ करेगी, वरना जनता तय करेगी कि इन लोगों को दोबारा सदन में भेजना कि नहीं भेजना। ऐसे लोगों को सदन में भेजा जाए जो जनता की कर्जा माफी, जिनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो, जो जनता के हित में काम करने के लिए तैयार हो।